गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो अभी तक हम जो है टेंस के सारे पार्ट्स कर चुके हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब जो है उसमें एक ऐसी चीज़ क्या है जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपकी मदद करेगी। ठीक है, तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हमने उसके अंदर पढ़ा है, बस नॉर्मल से छोटी छोटी चीज़ें या कोई कुछ है तो बहुत बेसिक चीज़ें थी जो हमने वहाँ पे की, जो बहुत कम जो है एग्ज़ाम में इस तरीके के सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं। अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो उसको किस तरीके से किया जाए, कैसे नहीं किया जाए, तो कुछ इम्पोर्टेंट कंडीशंस मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें आगे बढ़ते हुए चलते हैं। चलिए बेटा देखो, जैसे देखते पहले हम देखते देखो टेंस जो है उसके अंदर इम्पोर्टेंट कंडीशन, रूल्स ऑफ टेंस। ठीक है, तो क्या क्या है चलिए देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट कंडीशन या रूल्स जो है टेंस के अंदर क्या क्या है। अच्छा, पहली बात तो क्या बात करते हैं, लैंग्वेज को बोलने के दो तरीके होते हैं, या तो हम उसको फॉर्मल तरीके से बोलते हैं, इनफॉर्मल तरीके से बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मल तरीके से जब हम बोलते हैं तो उसमें जैसे कि रिटर्न में कोई चीज़ लिखी दी जाती है तो वो हमारा फॉर्मल तरीका होता है, लेकिन अगर स्पोकन की बात की जाए तो वो हमारा इनफॉर्मल तरीका होता है। ठीक है, जो फॉर्मल जो होता है ये ग्रामर ओरिएंटेड होता है, ये ग्रामर ओरिएंटेड हो जाता है, यानी कि जो रिटर्न में लिखा है हम उसको ग्रामर ओरिएंटेड करके लिखते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं स्पोकन के अंदर इनफॉर्मल वे में, उसमें नॉन ग्रामर ओरिएंटेड होता है। ठीक है, इसमें अच्छा दूसरी बात क्या होती है, इसके अंदर एक फॉर्मल की जब बात करते हैं तो एक कंप्लीट सेंटेंस देते हैं, लेकिन इनफॉर्मल के अंदर जो है वो सेंटेंस हो भी सकता है या खाली वर्ड से काम चला जाता है कि या कई बार फ्रेजेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब जो है इसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक सेंस होता है। ठीक है, यहाँ एक स्पेसिफिक सेंस होता है फॉर्मल के अंदर, लेकिन जब हम बात करते हैं इसकी इनफॉर्मल की तो एम्बिगुअस जो होता है, यानी कि शब्दों को थोड़ा सा बोलकर ही काम चला लेते हैं इसके अंदर जैसे कि अगर हम यहाँ नीचे एग्जांपल देखते हैं, मम्मी मेरी चाय बना दो। देखो अब यहाँ पे बोला मम्मी मेरी चाय बना दो, तो ये थोड़ी कि मेरी को जो है पतीले में रखना और मेरी चाय बनानी, नहीं, मेरे लिए चाय बना दो कहने का मतलब ये, लेकिन इनफॉर्मली हमने ऐसे बोला बट सामने वाला समझ गया। या हम कई बार ऐसे बोलते हैं मम्मी खाना, मम्मी को इस तरीके से बोला मम्मी खाना, समझ गई कि भूख लग रही है, इसको खाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो तरीका होता है ये हमारा इनफॉर्मल वाला तरीका होता है। अब चलिए आगे देखते हैं हम थोड़ा। तो अभी हमने देखा इनफॉर्मल तरीका होता है। अब देखो यहाँ पर जब है स्पोकन के अंदर जो है हम जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ देखा कमेंट्री के लिए जब हम देखते हैं कोई भी मैच चल रहा है, कुछ है कमेंट्री, हमने जैसे देखा भी था प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर के वहाँ पे हमने यूज़ किया था इसका कि कमेंट्री वगैरह कभी भी किसी की मैच की दी जाती है तो वहाँ पे उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाता है। तो उस तरीके से यानी कि उसके अंदर देखो आप ये चीज़ देख सकते हो, जैसे कि हमने देखा देयर गोज़ अनदर 6। ठीक है, देयर गोज़ अनदर 6, तो यहाँ पे एक तो कमेंट्री जो होती है एक तो स्पोकन की तरह ही चलती है, तो इसीलिए ये नहीं होता, उसमें क्या होता है कि जैसे ही कुछ हुआ उसको वैसे ही बता दिया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर वैसा कुछ नहीं है, बस इसको ध्यान रखो कमेंट्री जो होती है वो इंडिफिनिट में रहती है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में रहती है। चलिए अगर हमने यहाँ देखा हैबिट, रूटीन, एक्शन, ये चीज़ हमने देखी थी, ये देखा था हमने हैबिट हो या रूटीन, एक्शन हो, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में रहेगा। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी थी, लेकिन इसमें एक चीज़ और नज़र आती है कि डिसअपेयरिंग सेंस। ठीक है, डिसअपेयरिंग सेंस यानी कि जब हम बात करते हैं किसी की गुस्सा होने की, ठीक है, एंगर की, तो एंगर इन स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, तो जब हम कोई सी बात करते हैं कि कोई बंदा एंगर है, गुस्से में है, तो वहाँ पर जो है ये जो हैबिट और रूटीन एक्शन वाले जो वर्ड थे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल देखते हैं ही इज़ ऑलवेज टेलिंग, तो ऑलवेज लगा तो हमें पता चला बेटा ऑलवेज तो जो है आपका डेली एक्टिविटी बताता है, रूटीन एक्शन बताता है, इसका यूज़ हम इंडिफिनिट में करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं बेटा ये तो कंटिन्यूस में हो रखा है, इज़ लगा हुआ, वर्ब के पास टॉप के साथ ING लगा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ ही इज़ ऑलवेज टेलिंग एज अबाउट हिज चाइल्डहुड, तो वो हमेशा अपने चाइल्डहुड के बारे में बताता रहता है। तो यहाँ पे जो बात हुई बेटा यानी गुस्से की बात हुई, और हमेशा यार कोई भी बात होती है हमेशा चाइल्डहुड के बारे में ले जाता है कि बचपन में ऐसा था, बचपन में ये था वो था, तो इस तरीके का
जो कहने की बात होती है तो वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये स्पोकन का एक तरीका चलता है। चलिए अगला हम देखते हैं एम्फेसिस जो वर्ड है, यानी कि किसी भी बात को जब जोर दे के बात की जाती है, किसी भी बातों पे जब जोर दिया जाता है तो वहाँ पे डू या डज का यूज़ किया जाता है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, आई वर्क फॉर माई फैमिली, तो ये नॉर्मल सी बात है कि यार मैं अपनी फैमिली के लिए काम करता हूँ। लेकिन अगर, ठीक है, अगर नीचे वाला सेंटेंस देखें, आई डू वर्क फॉर माई फैमिली, ठीक है, मैं सिर्फ अपनी फैमिली के लिए काम, यहाँ पे जो जोर दे के बात हुई कि मैं ही अपनी फैमिली के लिए काम करता हूँ। ठीक है, मैं खुद अपनी फैमिली के लिए काम करता हूँ। तो इस तरीके की जो बात की जाती है तो वो जो है एक तरीके से जोर दे के बात की जाती है कि मैं इस काम को करता हूँ, या ऐसा कुछ जो भी कहा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बड़ी जोर दे के बात की जा रही है कि भाई मैं ही अपनी फैमिली के लिए काम करता हूँ, बाकी कोई करता नहीं करता उसके लिए, लेकिन मैं करता ही करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके जोर दे के जब बात की जाती है तो वहाँ पे होता है कि किसी चीज़ को जोर दे के सामने वाले को बताना कि यार मैं अपनी फैमिली के लिए काम करता हूँ। ठीक है, ऊपर वाली नॉर्मल सी बात है, आई वर्क फॉर माई फैमिली, जैसे कि बाकी सब करते हैं मैं भी उसी तरीके से करता हूँ। ठीक है, और भी लोग करते हैं अपनी फैमिली के लिए काम। चलिए नीचे वाला है, अच्छा, ग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट प्रेजेंट इन, ओ ग्रामेटिक नहीं है, ड्रामेटिक है बेटा, ये ड्रामेटिक देख लेना है। यानी कि कभी भी देखो इसका, देखो कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब क्या है आपको मैं बता देता हूँ। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब आप ट्यूशन वगैरह पढ़ते हैं, खासतौर पे हिस्ट्री का देख लेते हैं, हिस्ट्री का जब ट्यूशन पढ़ते हैं तो हिस्ट्री के जो सर होते हैं आपको, ठीक है, जो सर या मैम जो भी है, तो वो क्या करेंगे, हिस्ट्री याद करवाने के लिए, आपको हिस्ट्री को याद कराने के लिए वो क्या होगा, उसको ड्रामा जो है बना के उसको दिखाते हैं। क्योंकि अगर हम वैसे याद करते हैं तो वैसे याद नहीं होती, लेकिन एक ड्रामेटिकल वे में अगर हम इसको पढ़ते हैं कि जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल कर दिया, अकबर एंड अच्छा एसेडर द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ बैरम खान। अच्छा ठीक है, तो अब जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ कि बैरम खान जैसे ड्रामा बता दिया इसी बात के कि भाई उसके जो है ताजपोशी जो है करने के, उसमें जो ताज उसने उसको जो मिला वो किसकी, बैरम खान की, उससे मरा। जैसे कि पता है, आपको पता है जब छोटी उम्र में था अकबर, उसी टाइम जो है उसकी ताजपोशी कर दी गई थी। तो वहाँ पे जो है आपको एक ड्रामा करके दिखा सकता है हिस्ट्री का, जो आपके जो सर हैं या मैम हैं जो, वो इस आपको एक ड्रामा करके दिखाया, तो वो ऐसे दिखा सकते हैं कि भी तो उसका जो राज तिलक, अकबर का राज तिलक किया जा रहा था, अकबर बैठे हुए थे, बैरम खान एकदम से आता है और कहता है कि भाई आज से हमारे राजा या बादशाह जो है वो अकबर होंगे। ठीक है, तो बाकी की तब देखते हैं, और देखा कि कोई भी इस बारे में कह नहीं रहा, या कोई भी इस बारे में संतुष्ट नहीं है कि एक छोटी सी उम्र का जो है व्यक्ति को, या एक छोटे सी उम्र के लड़के को जो है हमारा बादशाह बना दिया जाए। तो वहाँ बैरम खान जब सबकी आंखों की तब देखता है तो बैरम खान क्या करता है, अपनी तलवार निकाल लेता है, उस आगे बढ़ा, कहता है कि ये जो है अगर कोई इसको बादशाह जो है स्वीकार नहीं करता, वो आके मुझसे लड़ सकता है। तो इस तरीके एक ड्रामा कुछ भी बना दिया या कुछ भी वैसे वो कर दिया। तो ऐसे करके जो ड्रामेटिकल वे जो होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है हम प्रेजेंट इंडिफरेंट का यूज़ करते हैं। बात है पास्ट की, लेकिन उसको ड्रामेटिकल वे में बोला जा रहा है, बताया जा रहा है, एक ड्रामा करके दिखाया जा रहा है। तो वहाँ पे हम प्रेजेंट इंडिफरेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ पास्ट इंडिफरेंट में ही यूज़ होगा, अगर पास्ट इवेंट हो तो प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। कब? जब हम उसकी हिस्टोरिकल इवेंट को ड्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। क्लियर? चलिए बेटा, तो आगे देखते हैं। चलिए अब बेटा देखो, यहाँ से बातें जो शुरू होती है, ये चीज़ें जानने की आपको, ठीक है, ये बड़ी चीज़ है जो सीखने की। देखो अगर हम बात करते हैं राखी, पहले सेंटेंस में राखी विल सेल हर कार नेक्स्ट मंथ, ठीक है, हर कार नेक्स्ट मंथ है। तो नेक्स्ट मंथ यानी कि आने वाले टाइम की बात हो रही है। जब आने वाले टाइम की बात कर रहे हैं और राखी विल सेल
हर कार नेक्स्ट मंथ, तो सीधे राखी जो है अपने अगले महीने में अपनी कार सेल करेगी। तो एक नॉर्मल वे है बोलने का, ठीक है। तो नॉर्मल वे। अब देखो इसमें अगर 4 ऑप्शन नीचे दिए हुए भी, शेल, सेल, इज़ गोइंग टू सेल, सेल और इज़ टू सेल, तो ये दिया हुआ है। अब बेटा जब बात की जाती है फ्यूचर की नॉर्मल बताने के लिए, फ्यूचर इंडेफिनिट के जब नॉर्मल वे में बताने के लिए यूज़ किया जाता है, तो हमें पता है, देखो हमें पता है आई और वी जो है उसके साथ में हम शेल का यूज़ करते हैं, बाकियों के साथ में हम जो है विल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो है राखी के साथ विल का यूज़ हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये नॉर्मल वे है, ठीक है, नॉर्मल वे। तो नॉर्मल वे की जब हम बात करते हैं तो फ्यूचर के नॉर्मल सेंटेंसेस को बताने के लिए तो हम 2 तरीके से यूज़ करते हैं। ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी देखा था, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी देखा था। या तो हम उसको फ्यूचर में बनाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल लगा के, या हम सीधा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताते हैं, जैसे कि ये सेल्स, ठीक है, हम इस तरीके से बताते हैं। तो कोई भी आप कर सकते हो, दोनों ही सही है, गलत कोई सा नहीं है। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, आई विल क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। तो देखो आई के साथ विल लगा, तो आई के साथ विल लगने का मतलब क्या हुआ, ये एक जोर दे के बात को कहा जा रहा है, यानी कि फिक्स प्लान की जब बात की जा रही है, ठीक है, जोर दे के बात कहा जा रहा है। इंटेंशन है कि आई विल क्वालिफाई द एग्ज़ाम के, भाई मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करूँगा। तो यहाँ पे क्या है, किसी बात को आप जोर दे के जब बात की जाती है, ठीक है, इस तरीके से प्री प्लान्ड आपकी जो है ये बात है, और आप इसमें जोर दे के बात कह रहे हो कि भाई हाँ मैं करूँगा, तो इस दृढ़ निश्चय की जब बात होती है तो हमें पता है वहाँ पे आई और वी के साथ विल का यूज़ होता है। तो यहाँ विल का यूज़ हो रहा है। जब आई और वी के साथ विल का यूज़ हो रहा है तो आपको पता है कि भाई बात जब की जा रही है वो एक फिक्स कर लिए कि हाँ भाई ऐसा करेगा, दृढ़ निश्चय की बात हो रही। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जैसे हमने ऊपर देखा कि अगर हम इस तरीके से सेंटेंस देखते तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं इस टाइप की किसी बात को जो है दृढ़ निश्चय के रूप में बताना या वैसे वो करना, तो यहाँ पर हम कंटिन्यूस का यूज़ भी कर सकते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाओगे तो भी गलत नहीं होगा। तो आई एम गोइंग टू क्वालिफाई, ठीक है, आई एम गोइंग टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम, तो ये भी गलत नहीं होगा, ठीक है। ये थोड़ा समझाने के लिए किया गया कि भी आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं यार ये ऐसे जो है अंडरलाइन कर दिया, यहाँ पे अंडरलाइन कर देते कि भाई इसको चेंज करो, अब चेंज करो, तो भाई आप ये देखते हो कि यार ये वाला सेंटेंस ज़्यादा सही लग रहा है, आप इसको ठीक कर दोगे, जबकि एक ऑप्शन वहाँ पे दिया होगा कि नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट वाला एक दिया होता है ऑप्शन, तो आप जो है उस पर नहीं जाओगे, आप देखो यार ये वाला बात ज़्यादा सही लगती है, तो आप ऐसे कर दोगे, जबकि दोनों का कहना है तो एक ही है, फ़र्क नहीं होता कुछ भी। तो ये चीज़ें होती है। चलिए अगला हम देखते हैं एग्जांपल, रमेश, अब यहाँ पे ऑप्शन में दिया होता कम ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, हेयर इन अ फ्यू मिनट्स। अब बेटा यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि देखो कोई भी काम कुछ ही टाइम में होने वाला है, तत्काल में होने वाला है, ठीक है, जैसे वह आने वाला है, वह जाने वाला है, उसको आना है, ठीक है, हैज़ टू कम, तो और इच्छा से जो होता है किसी की, तो वहाँ पे हमने देखा था कि हम जो है बिल्कुल नियरेस्ट, देखो यहाँ पे जब फ्यू मिनट्स लगा दिया कि इन अ फ्यू मिनट्स, तो बिल्कुल अभी अभी होने वाला, ज़्यादा टाइम नहीं। अब वहाँ पे था नेक्स्ट मंथ, ऊपर था नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट मंथ का मतलब कि बाद की बात है, लेकिन बिल्कुल अभी रिसेंटली अभी होने वाला है, तो बेटा वो हम विल और शैल लगा के नहीं बनाते, उसको जो बनाते हैं हम इज़ एम आर प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब का यूज़ करके बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे होगा रमेश कम हेयर इन अ फ्यू मिनट्स, तो इन अ फ्यू मिनट्स दिया हुआ, तो इज़ टू कम, तो यहाँ पे इज़ टू कम जो दिया हुआ है बेटा वो ही आएगा, यहाँ पे विल कम नहीं आएगा। क्लियर, ठीक है। अब जो है अगला दिया हुआ है हमें एग्जांपल, द मैनेजर डैश स्टार्ट अ न्यू ब्रांच इन दिसंबर 2019, ठीक है, 19 कर लो, अभी 20 कर लो, चलो 20 चल रहा, 20 कर लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है द मैनेजर स्टार्ट अ न्यू ब्रांच इन 2020। अब बेटा नई ब्रांच 2020 में खोलेगा, तो अभी हमने देखा तो यहाँ पे क्या होगा, एक फ़िक्स्ड बात कह दी है, फ़िक्स प्लान की बात कह दी है, और जब फिक्स प्लान की बात होती है तो या तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, और फ्यूचर इंडेफिनिट होगा
तो आई और वी के साथ जो शैल लगता है वो बाकियों के साथ शैल लगेगा, ठीक है। वो आई और वी के साथ नहीं लगेगा, वो अदर जितने भी होंगे उनके साथ शैल लगेगा। या फिर उसको हम, ये हमने देखा था अभी सेकंड वाला ऑप्शन, या हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से करके आई एम गोइंग टू, है ना, इज़ गोइंग टू, ऐसे करके। तो यहाँ पे हमने देखा एग्जांपल में, तो यहाँ पे आपके दो तरीके सही हो सकते हैं, या तो शैल स्टार्ट, द मैनेजर शैल स्टार्ट अ न्यू ब्रांच इन दिसंबर 2020, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं द मैनेजर इज़ गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू ब्रांच इन 2020। दोनों कर सकते हैं बेटा, दोनों ठीक है। अभी तो हम सिर्फ एग्जांपल देख रहे हैं, अभी जब प्रैक्टिस करेंगे बेटा, प्रैक्टिस में पता चलेगा मेन, है ना। एग्जांपल में आपके सामने लिखा हुआ मिल जाता है सब कुछ, लेकिन वो एग्जांपल में आपको फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों लिखा हमने। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमने देखा द ट्रेन इज़, देखो द ट्रेन लीव द स्टेशन आफ्टर सम टाइम। देखो आफ्टर सम टाइम आ गया, आफ्टर सम टाइम, कुछ ही समय में। तो कुछ समय में जो है प्रेजेंट की बात हुई, और यहाँ पे हमने जो है विल शैल ना लगाकर, यहाँ पे हालांकि फ्यूचर की बात है, लेकिन फिर भी हम जो है बिल्कुल रिसेंटली अभी अभी होने वाले हैं, तो होने वाला है, समटाइम्स की बात कर रहा है, तो वहाँ पे इज़ टू लीव हो जाएगा, ना कि विल लीव होगा, ठीक है। अगला देखा द प्रोफेसर स्पीक इन अ सेकेंड, कुछ सेकंड में बोलना है, पे सेकंड तो अभी हो गया एकदम से, तो वहाँ पे भी इज़ टू स्पीक होगा, विल स्पीक नहीं होगा। क्लियर, तो ये होता है कई बार वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, विल स्पीक लगाए थे, द प्रोफेसर विल स्पीक इन अ सेकेंड। तो बेटा वहाँ पे जो है कुछ सेकंड में बोलने वाला, तो वहाँ पे विल स्पीक नहीं होगा, ठीक है। इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं, और यही एग्जाम में इस तरीके से पूछ लिया जाता है। हाँ जी, चलिए देखो यहाँ पे जो चीज़ मैं अभी आपको बता रहा था वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। तो जब भी हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की, तो फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर जो भी आपका नॉट फिक्स्ड जो भी बात होगी, जो फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, आई और वी के साथ शैल का यूज़ होता है और अदर के साथ विल का यूज़ होता है। अब जो है दूसरी कंडीशन आगे और भी दे दी है, यहाँ पर वो दे दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना बेटा, इस टाइप की कंडीशन में जहाँ पर फिक्स्ड की किसी चीज़ के बारे में बात नहीं हो रही, वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ कर सकते हैं। अभी पर हमने एग्जांपल में भी देखा, जैसे कि रोहन विल कम हेयर टुनाइट, रोहन विल कम हेयर टुनाइट, या फिर रोहन कम्स हेयर टुनाइट, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी फिक्स्ड प्रोग्राम के बारे में, फिक्स्ड के बारे में जब बात करते हैं, तो जैसे हमने देखा आई और वी के साथ विल का यूज़ होता है, अदर के साथ शैल का यूज़ होता है, और इस टाइप के सेंटेंसेस के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे, गलत नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा मोहन इज़ गोइंग टू अटेंड अ पार्टी नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक की बात की गई, तो यहाँ पे एक फिक्स प्रोग्राम है कि भी वो पार्टी अटेंड करेगा, तो यहाँ पे मोहन शैल अटेंड भी कर सकते थे, या फिर मोहन इज़ गोइंग टू अटेंड भी कर सकते, दोनों ही सही है, गलत कोई सा नहीं है, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको का यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा इमीडिएट फ्यूचर के बारे में, ठीक है। हमने जब फ्यूचर टेंस में पढ़ा था तो हमने सीधा सीधा बस उसको कर लिया था कैसे कर सकते हैं, लेकिन जब इमीडिएट फ्यूचर की जब बात करते हैं तो वो दो तरीके होते हैं, बताएं, या इज़ एम आर प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब, इस तरीके से बना सकते हैं जो अभी हमने देखा, या फिर हम इज़ एम आर प्लस में अबाउट के साथ टू का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अबाउट के बाद ये टू लिखा हुआ है, ठीक है, अबाउट के बाद जो लिखा हुआ है टू लिखा हुआ है, तो अबाउट प्लस में टू का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसी तरीके से आता है जो हमने देखा था फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर, तो हम वैसे कर सकते हैं उसमें। क्लियर, चलिए ठीक है। तो हमें ये पता चला, अगर हम नॉर्मल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। अगर किसी फिक्स्ड प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं कि हाँ ये फिक्स्ड है यार, ऐसा करूँगा ही करूँगा, ठीक है, तो वहाँ पर हम फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर बस हमें ध्यान क्या रखना है कि आई और वी के साथ विल का यूज़ होने लग जाएगा, अदर के साथ शैल का यूज़ होगा, और उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी
लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। और इमीडिएट फ्यूचर के बारे में जो बिल्कुल अभी होने वाला है, सेकंड में होने वाला है, फ्यू मिनट्स में होने वाला है, तो वहाँ पर हम इज़ एम आर प्लस 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म द अबव या इज़ एम आर प्लस अबाउट प्लस 2 और प्लस फर्स्ट फॉर्म द अबव का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। अब देखो 4 की बात की जाए तो 4 के अंदर हम जो है, हमें पता है 4 का जो यूज़ होता है वो ऐसे टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे टाइम के लिए यूज़ करते हैं जहाँ हमें फिक्स नहीं होता। ठीक है, एक निश्चित समय नहीं होता, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ देखा हमने, पहला सेंटेंस देखा, रवि हैज़ बीन वॉचिंग हेयर फॉर 2 आवर्स, तो 2 घंटे से। तो 2 घंटे से हमें फिक्स नहीं पता, हमें नहीं पता 2 बजे से नहीं है या 4 बजे से या 5 बजे से, हमें नहीं पता, 2 घंटे कोई से भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे हम 4 का यूज़ किया। सेकेंड वाले सेंटेंस में देखा कि ही वेटेड हेयर फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे हो गया वह, उसने 2 घंटे। अब बेटा यहाँ पे हमें कई बार कन्फ्यूज़न होती है यार, 4 के बाद 2 आवर्स लगा तो ये कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए, परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ये नहीं होना चाहिए कि ही हैज़ बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 आवर्स। हम ये बात कर सोचते कि यार ऐसा नहीं हो सकता। देखो एक चीज़ का ध्यान रखो, अगर हमें 4 का मतलब से कि इतने बजे से, ठीक है, उस तरीके से जब बात करते हैं, यहाँ पे हम प्रेजेंट वो जो परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर 4 का ही यूज़ के लिए के उसमें यानी कि ड्यूरेशन बताने के लिए, तो जोर दिया जा रहा है ड्यूरेशन पे। ठीक है, जोर उस पर नहीं दिया रहा कि क्या काम। देखो ऊपर वाले में जोर दिया रहा है कि रवि हैज़ बीन वॉचिंग हेयर, तो वो जो देखने का काम जो कर रहा है उस पर जोर दिया जाता है, ना कि 2 घंटे पर जोर दिया था। ये लगभग भी 2 मतलब ये कह दिया गया 2 घंटे से देखना। लेकिन यहाँ पे जब हम वेट की बात करते हैं तो वेट के अंदर ड्यूरेशन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई 2 घंटे हो गए, 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ या 2 घंटे वेट किया। तो यहाँ पे हम इसको किसी भी टेंस में कर सकते हैं। ठीक है, अगला भी एग्जाम्पल, ही वेट्स हेयर फॉर 2 आवर्स या ही विल वेट हेयर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन ही सही है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप इसको हटाकर हैज़ बीन हैव बीन का यूज़ करो। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ड्यूरेशन के ऊपर यानी कि जोर इस पे दिया जा रहा है 2 घंटे से। ठीक है, इस पे जोर दिया जा रहा है यहाँ पे, जबकि इस पे जोर दिया जा रहा है। तो ये एक नॉर्मल सी बात है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा पास्ट इंडेफिनिट। और अच्छा ये जो है इसको हम अभी कितना टाइम हो गया, चलो हाँ टाइम है अभी इसके अंदर, थोड़ा सा हम इसको भी देख लेते हैं फिर आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस पास्ट परफेक्ट। अब देखो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ एक्टिव वॉइस में, राहुल टुक सम मेडिसिन, राहुल टुक सम मेडिसिन। ठीक है, और अगला दिया हुआ है, अच्छा दिया हुआ है ही वेंट टू स्लीप। तो अब जो है, अच्छा यहाँ पे जो है ना वो चीज़ है, आपको बता दूँ। देखो एक तो होता है एंटीसीडेंट और एक होता है क्या कहते हैं प्रीसीडेंट। तो ये 2 चीज़ होती है। एंटीसीडेंट होता है जो काम पहले हुआ और प्रीसीडेंट होता है जो काम बाद में हुआ। तो जब हम बात करते हैं पहले किसी काम की जो पहले हुआ है, तो बेटा वो कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, और कंप्लीट के बारे में हमने देखा था स्टार्टिंग में, फर्स्ट जो हमने पार्ट बनाया था उसी में बताया था कि जब कोई एक्शन कंप्लीट होता है तो परफेक्ट में होता है। ठीक है, और प्रीसीडेंट यानी कि बाद में हुआ काम, जो बाद में हुआ बेटा काम हुआ कंप्लीट नहीं है या है। ठीक है, तो उसको हम इंडिफिनिट में रखते हैं, ये चीज़ें ध्यान होती है। तो अब ये देखो राहुल टुक सम मेडिसिन, तो राहुल ने कुछ मेडिसिन ली। ही वेंट टू स्लीप, तो बेटा पहले मेडिसिन लेगा या पहले सो जाएगा? ऐसा तो नहीं सोने के बाद मेडिसिन लेगा, ऐसा तो कोई नहीं करता, सोने से पहले तो लेंगे भाई, पहले मेडिसिन लेगा जब भी तो सोएगा। अब ये थोड़ी कि बंदा कोई सो रहा है और सोते सोते मेडिसिन कैसे लेगा। तो हमें ये समझ में आ गया। तो इसको जब हम बनाएंगे तो हमें पता है बेटा पहले क्या किया उसने, मेडिसिन ली, तो वो हमारा परफेक्ट में हो जाए, पास्ट परफेक्ट। तो राहुल हैड टेकन सम मेडिसिन, तो हैड टेकन लग गया बेटा, वहाँ पे टुक था, हैड टेकन सम मेडिसिन बिफोर ही वेंट टू स्लीप। ठीक है, और बिफोर जो है, बिफोर के बाद वो वाला काम आता है जो बाद में होता है। तो बिफोर से जो पहले जो होगा है ना, बिफोर से ये जो होगा इससे पहले जो आएगा जो पहले काम हुआ,
ठीक है, जो भी काम हमारा पहले हुआ है, और बिफोर के जो बाद आएगा वो वाला काम होगा जो बाद में होगा। तो बाद में क्या हुआ, हमें समझ चला गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शी लॉक्ड ऑल द डोर्स, शी लेफ्ट फॉर हर कॉलेज। देखो बेटा, पहले डोर को बंद करेगा, लॉक लगाएगी वो, उसके बाद ही तो कॉलेज जाएगी। तो पहले लॉक लगाया, बाद में कॉलेज की, तो एंटीसीडेंट हो गया हमारा शी लॉक्ड ऑल द डोर्स, ठीक है, और प्रेसिडेंट हो गया हमारा शी लेफ्ट फॉर अ कॉलेज। तो हम उसी तरीके से बनाएंगे, तो एंटीसीडेंट को हम परफेक्ट में बनाएंगे। तो शी हैड लॉक्ड ऑल द डोर्स बिफोर शी, ठीक है, बिफोर शी लेफ्ट होगा बेटा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट होगा, लेफ्ट फॉर हर कॉलेज, ये एज इट इज़ आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम। केशव पिक्ड अप द रिसीवर, ही डायल द नंबर देन। तो बेटा अब यहाँ पे देखो एक चीज़ अब यहाँ पे नज़र आती है एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट में, कई बार यही चीज़ें हमें नज़र आती है और इन चीज़ों में हम गलती कर लेते हैं। अब देखो सेंटेंस तो हमने बना लिया भाई, पहले जो ऊपर वाला दिया काम पहले और रिसीवर पहले उठाया जाता है, डायल बाद में करते हैं, रिसीवर उठा के कान पे लगाते हो, उसके बाद ही तो डायल करते हो नंबर। तो आप ये देखो, तो ये तो हमने बना लिया, केशव हैड पिक्ड अप द रिसीवर बिफोर ही डायल द नंबर। अब यहाँ पे देन भी दिया हुआ। एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, कभी भी बिफोर लगाए, कभी भी बिफोर लगाओ, बिफोर के साथ में जो सेंटेंस आता है यानी कि उसके बाद में जो भी काम हो रहा है, ठीक है, वो इंडिफिनिट होता है। बिफोर के बाद वाला काम उससे पहले वाला परफेक्ट होता है, ये हम जान गए, ठीक है। बिफोर से पहले वाला जो होगा, जो पहले काम हुआ बेटा, वो परफेक्ट होगा। ये हमने जो है जब हम टेंस में कर रहे थे परफेक्ट के बारे में, तो वहाँ पर हमें जाना था बिफोर के बाद वाला जो है वो इंडिफिनिट में होगा। ये हमारा क्लियर है। एक दूसरी बात और ध्यान रखना बेटा, बिफोर के साथ कभी भी देन का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। देन या लेटर भी हो सकता है, ये कई बार हमें लेटर भी लगा होता है बाद में, ठीक है, ये भी नहीं यूज़ होता। ना ही लेटर हम देन का यूज़ करेंगे, ना ही लेटर का यूज़ करेंगे, ये ध्यान रखना। चलिए अगले वाला देखते हैं। निशा पेड द बिल, शी लेफ्ट द रेस्टोरेंट लेटर। तो बेटा पहले तो उसने बिल पे किया होगा, उसके बाद ही तो रेस्टोरेंट से गई होगी। ऐसे तो बिना बिल पे करे तो रेस्टोरेंट से कोई नहीं जाने देगा। तो यहाँ पे हमने देखा निशा लेफ्ट द रेस्टोरेंट, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आफ्टर लगा के कर दिया, आफ्टर लगा दे। देखो बिफोर के अंदर भी वही कंडीशन है, आफ्टर के अंदर भी वही कंडीशन है, ठीक है। बिफोर और आफ्टर दोनों के साथ जो भी इंडिफिनिट, देखो बस यहाँ पे क्या होता है, आफ्टर से पहले जो दिया होता है वो काम बाद में होता है, बाद वाला काम यानी कि इंडिफिनिट में हो जाएगा, और आफ्टर के जो बाद में लिखा होगा बेटा वो काम पहले होगा, तो वो हमारा परफेक्ट होगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे, तो बेटा देखो आफ्टर से पहले इंडिफिनिट होगा, और इंडिफिनिट वाले वर्ड में हम लेटर का यूज़ नहीं करते। अभी ऊपर हमने देखा देन का और लेटर का दोनों का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। निशा लेफ्ट द रेस्टोरेंट आफ्टर, ठीक है, आफ्टर शी के बाद यहाँ हैड है, शी हैड पेड द बिल, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल एक और देखते हैं। देवकी वॉच द मूवी, शी बॉट द टिकट, ठीक है। तो देवकी वॉच द मूवी, शी बॉट द टिकट, पहले टिकट ली होगी, पहले मूवी देखी होगी। पहले तो बेटा जो है ये ली होगी, टिकट ली होगी, उसके बाद ही तो मूवी देखी होगी, ऐसे ही होगा। ये क्या होगा, बट टिकट लेने के बाद ही मूवी देखने दिया गया होगा। तो हम यहाँ पे देखो देखते हैं, तो यहाँ पे अच्छा आफ्टर से बना रखा, तो आफ्टर का हमें पता है जो काम बाद में हुआ वो पहले आ जाएगा। तो देवकी वॉच द मूवी, तो मूवी आफ्टर शी हैड बॉट द टिकट, तो पहले टिकट ली तो वो हमारा परफेक्ट में हो गया, और बाद में मूवी देखी वो हमारा इंडिफिनिट में हो गया। चलिए आगे दिया हुआ देखो एंटीसीडेंट, जो अभी हम ए लिखा हुआ देख रहे थे या पी लिखा हुआ देख रहे थे, वो प्रेसिडेंट था। तो एंटीसीडेंट यानी कि पहले हुआ कोई भी काम है वो कंप्लीट सेंस को बताता है, जिसको हम परफेक्ट में यूज़ करते हैं। प्रेसिडेंट जो है बाद में हुए काम को बताता है, जिसको हम इंडिफिनिट में यूज़ करते हैं।
क्लियर। चलिए, और उसके बाद वही चीज़ जो मैं अभी आपको बता रहा की कोशिश कर रहा था, वही चीज़ यहाँ पे दी हुई भी है कि अभी परफेक्ट के साथ में प्लस में बिफोर का यूज़ होगा, फिर प्लस में इंडिफिनिट का यूज़ होता है, ठीक है। और बिफोर के बाद जो भी कोई सेंटेंस दिया हुआ है उसके लास्ट में हम देन और लेटर का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इंडिफिनिट का यूज़ आफ्टर की कंडीशन में पहले होता है और परफेक्ट का यूज़ बाद में होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें यहाँ देखने को मिली। चलिए कुछ आगे देखते हैं। अच्छा, कुछ एग्जांपल दिए हुए, एग्जांपल को ध्यान से थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, तो पहला एग्जांपल दिया हुआ है द बॉय हैड थैंक्ड। अच्छा, अब देखो यहाँ पे बड़ी काम की चीज़ है। हैड थैंक्ड द ग्रेट गेस्ट, सॉरी द ग्रेट नहीं है, द गेस्ट आफ्टर ही रिसीव्ड द ट्रॉफी। तो अब बेटा एक चीज़ देखो कि पहले बॉय ने थैंक कहा होगा या पहले उसने ट्रॉफ़ी रिसीव की होगी। पहले ट्रॉफ़ी मिली होगी उसको, उसके बाद ही तो थैंक कहेगा कोई भी, उसके बाद ही तो थैंक कहेगा। देखो वैसे हम देखा जाए तो हमने यहाँ बिफोर देखा, बिफोर है। देखो जनरली क्या होता है, हम जाते हैं कि बिफोर है, बिफोर से पहले जो लिखा होगा यानी कि काम पहले हुआ होगा, और बिफोर के बाद जो लिखा होगा काम बाद में होगा। तो पहले वाला काम जो है यह वाला, ये पास्ट परफेक्ट होगा, बिल्कुल पास्ट परफेक्ट दिया हुआ। बाद वाला काम पास्ट इंडिफिनिट होगा, बिल्कुल सही दिया हुआ। लेकिन अगर हम यहाँ सेंस देखते हैं तो सेंस तो गलत बताता है। सेंस बताता है कि भाई पहले तो ट्रॉफ़ी रिसीव करेगा, उसके बाद ही तो थैंक कहेगा। तो इसका मतलब जो हम सोच रहे थे वो बिल्कुल गलत है। कई बार हम क्या होता है एग्जाम में इस टाइप के सेंटेंस दिए होते हैं, हम उसको जो है सही मार के आ जाते हैं, सही कराते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पे देखो काम तो बाद में जो लिखा हुआ है वो पहले हुआ है। जब बाद वाला काम पहले हुआ है तो यहाँ पे बिफोर की जगह आफ्टर का यूज़ होगा। जब आफ्टर का यूज़ होगा तो आफ्टर से पहले आया हुआ सेंटेंस जो है, ठीक है, जस्ट ए मोमेंट, आफ्टर से पहले आया हुआ सेंटेंस जो होगा वो आपका कैसा होगा, आफ्टर में आया जो सेंटेंस होगा वो कैसा होगा, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। हाँ जी, तो आफ्टर से पहले आया हुआ सेंटेंस जो है वो कैसा होगा, वो बाद में हुआ होगा। जब आफ्टर से पहले आया हुआ सेंटेंस बाद में हुआ होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा हेड यहाँ पर हट जाएगा, क्योंकि बाद वाला सेंटेंस जो होगा वो तो पास्ट इंडिफिनिट में चलेगा, तो यहाँ पे द बॉय थैंक्ड हो जाएगा। और बाद वाले में जो है ही और रिसीव्ड के बीच में हेड लग जाएगा, ठीक है, हेड लगा देंगे। क्लियर। ये चीज़ें बेटा जो है सेंस की है वो समझनी पड़ेगी। एग्जामिनर कई बार इस तरीके से पूछ लेता है, तो एग्जामिनर का हमें भरोसा नहीं कैसा पूछा जाए, तो हमें जो है उस सेंटेंस को समझना भी है कि कह क्या रहा है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, द पुलिस स्टॉप द बॉय बिफोर ही क्रॉस द रेड सिग्नल। तो बेटा पहले उसने रेड सिग्नल क्रॉस किया होगा या पहले पुलिस ने पकड़ा होगा, पहले किया होगा उसके बाद ही तो बेटा जो बाद वाला जो काम है जो बिफोर के बाद दिया हुआ है, ये वाला काम तो पहले हुआ है। जब ये वाला काम पहले हुआ तो बिफोर का क्या कर रहे हैं वहाँ पे तो आफ्टर होना चाहिए, ठीक है। और जब आफ्टर होना चाहिए तो आफ्टर के बाद वाला परफेक्ट में होगा, तो यहाँ पे हैड आएगा, ठीक है। ही हैड क्रॉस द रेड सिग्नल, तो पहले ही काम हुआ, बाद में पुलिस ने उसको रोका, तो द पुलिस स्टॉप। तो यहाँ पे तो ठीक है, ये पास्ट इंडिफिनिट में दिया हुआ, द पुलिस स्टॉप द बॉय। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, राहुल हैड आंसर्ड द क्वेश्चन बिफोर द टीचर है, बेटा टीचर है, ठीक है, बिफोर द टीचर रेज्ड इट। अब बेटा एक चीज़ देखो कि पहले टीचर ने क्वेश्चन पूछा होगा, उसके बाद ही तो राहुल ने आंसर दिया होगा। पहले टीचर ने क्वेश्चन पूछा होगा, उसके बाद ही तो आंसर दिया होगा। जब बेटा ऐसा है, ऐसा तो नहीं कि भाई ये देखे कि राहुल हैड आंसर द क्वेश्चन बिफोर द टीचर रेज्ड इट, तो टीचर के क्वेश्चन पूछने पहले आंसर दे दिया। बेटा क्या पता क्या क्वेश्चन पूछने वाला था टीचर। तो ये जो है ये सेंटेंस अपने आप में गलत था। तो यहाँ पे बिफोर की जगह आफ्टर आएगा, और आफ्टर के बाद, क्योंकि बाद वाला सेंटेंस जो दिया हुआ पहले हुआ है, तो वो उसको जो है हम आफ्टर के साथ बनाएंगे, और आफ्टर के साथ बनाए द टीचर हेड लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ राहुल के साथ जो हेड लगा हुआ इसको हटा देंगे। क्लियर। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। तो अगला दिया हुआ है बिफोर
आई सो हर, आई हैड स्टॉप्ड न्यू कार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात हुई कि बिफोर आई सो हर। बिफोर देखो पहले देखा होगा किसी को, उसके बाद ही तो कार रोकी होगी। ठीक है, पहले देखा होगा, यहाँ पे न्यू की जगह वैसे माई कार, आई हैड स्टॉप्ड माई कार ज़्यादा बेटर है, तो यहाँ पे कर लो माई कार। या माई न्यू कार कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से बनना चाहिए था ये। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि बिफोर आई सो हर आई हैड स्टॉप्ड माई कार, तो भाई पहले आपने देखा उसके बाद ही तो कार स्टॉप की। अब पहले देखा तो बिफोर के बाद वाला काम तो बाद में होता है, बिफोर के बाद वाला काम तो बाद में होता है, लेकिन वो देखने का काम तो पहले किया होगा। तो यहाँ पे बिफोर की जगह आफ्टर आ जाएगा कि आफ्टर आई। अब बेटा आफ्टर के बाद जो होगा वो काम पहले हुआ होता है, तो आफ्टर आई हैड, तो सो की जगह हैड सीन हर। ठीक है, उसके बाद आई हैड स्टॉप्ड की जगह आई स्टॉप्ड माई कार। ठीक है, हैड हट जाएगा। नेक्स्ट वाले में देखते हैं, आफ्टर ही विड्रो मनी द ATM डिस्पेंस्ड आई रिसीव्ड। ठीक है, अब बेटा पहले उसने पैसे निकाले होंगे, पहले पैसे निकलते हैं ना ATM से, उसके बाद ही तो रिसीव निकलती है। तो पहले पैसे निकलते हैं, यानी कि आफ्टर के बाद जो दिया हुआ सेंटेंस वो पहले हुआ है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड विड्रॉन। ठीक है, विड्रू हट के विड्रॉन हो जाएगा, उससे पहले हैड लग जाएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो आफ्टर ही हैड विड्रॉन मनी द ATM डिस्पेंस्ड। ठीक है, बाद में उसने डिस्पेंस क्या डिस्पेंस किया, रिसिप्ट को डिस्पेंस किया। नेक्स्ट देखते एग्जांपल, द डॉक्टर फाउंड दैट द एथलीट हैड टेकन, सॉरी टुक लिखा हुआ था, टुक सम ड्रग्स। तो पहले बेटा क्या हुआ, द डॉक्टर फाउंड दैट द एथलीट्स। भाई देखो डॉक्टर ने पाया है कि एथलीट जो है उसने कुछ ड्रग्स लिया है। क्या बोलता ना कि भाई स्टैमिना बनाने के लिए कुछ ड्रग्स वगैरह का यूज़ कर लेते, वो कर लेते जो कि उसमें यूज़ नहीं किया जाता। तो एथलीट ने पहले लिया होगा, उसके बाद ही तो जो डॉक्टर ने उसको चेक किया होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये वाली बात इस तरीके से होती। तो बेटा अब यहाँ पे जो काम बाद में हुआ, यानी कि डॉक्टर ने उसको बाद में देखा, तो वो पास्ट परफेक्ट होगा। और एथलीट ने पहले ही उस चीज़ को ड्रग्स को लिया था, तो वो पास्ट परफेक्ट होगा। तो यहाँ हो जाएगा हैड टेकन, टुक की जगह हैड टेकन हो जाए। क्लियर। चलिए बेटा, तो अब हमारे जो है टेंस के जो रूल्स वगैरह थे, जो इंपॉर्टेंट रूल्स भी हमने देख लिया आज, तो ये भी हमारे ख़त्म हो गए। अब जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस में कुछ ऐसी चीज़ें भी आएगी जो हो सकता है हमने नहीं पढ़ा हो, और वो वहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए हमें नज़र आए। तो बेटा अगली जो क्लास हमारी जो रहेगी, इसके अंदर जो पार्ट रहेगा, उसके अंदर जो है हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम एक बुक से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, नीतू सिंह मैम की जो बुक है उससे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।